साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले 2025 का बोर्ड एग्जाम यहाँ पे क्लास रेगुलर चला चुके हैं, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का। तो इसी प्रकार से इस वर्ष और बेहतर ढंग से 2026 के लिए हम लोग देखेंगे, जहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी कटने नहीं देंगे, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर, साथ ही साथ आपका PYQ और जितने भी इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण होते हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, या सोशल साइंस हो, या हिंदी हो। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, बोर्ड एग्जाम अगर आप 2026 में देने वाले हैं तो। और चलिए फटाफट से कॉपी कलम ले लीजिए और यहाँ पे हम सवाल सोल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे मैथ का, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। अब ये उसमें लगा दिया है कि संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, तो ऐसा सबसे छोटा संख्या क्या है जिसका जोड़ा होता है। तो एक टूटेगा नहीं, दो अभाज्य संख्या इसका जोड़ा होगा नहीं, तीन अभाज्य संख्या इसका जोड़ा होगा नहीं, तो चार सबसे छोटी संख्या तो है। कौन संख्या? संयुक्त संख्या, क्योंकि चार का जोड़ा दो और दो का लग जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन ए कर देंगे, गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त संख्या यानी जिस संख्या का जोड़ा होता है वो संयुक्त संख्या कहलाती है। तो चलते हैं अगले सवाल के। अगर ऑप्शन ए आप लोग डी बताएं तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे दिया कि पाई है। पाई क्या है? क्या अपरिमेय है, परिमेय है, या पूर्णांक है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल करते हैं और फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। यहाँ पे याद रखेंगे, पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 22/7 क्या है, तो ये हो जाता है परिमेय हो जाता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? तो पाई जो है एक रेडियन का मान होता है, जिसके कारण यह कौन संख्या होती है? अपरिमेय होती है। यह सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ घुमा करके कि 2 पाई कौन संख्या है या पाई/2 कौन संख्या है, तो याद रखेंगे जिसमें भी पाई नजर आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का मान रखा जाता है तो वह परिमेय बन जाता है। ऑप्शन ए। अगले सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे सवाल क्या है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे परिमेय संख्या के बारे में कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, या जो रूट में हो उसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलता हो, परिमेय संख्या कहलाता है। प्रकृति की पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे √3 है जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं होगा, तो यह अपरिमेय रह जाएगा। √2 का भी वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। √7 का भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन आप डी में देख रहे होंगे कि √2 गुने √2 दिया हुआ है, तो √2 गुने रूट दोनों संख्या सेम है तो रूट भाग जाते नहीं 2 हो जाएगा। या आप रूट दोनों के बदले एक रूट और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल और 2/1 लिख सकते हैं, और यह परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे हर हाल में, क्योंकि सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन छाट रहे हैं सब टॉप क्वेश्चन छाट रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लासा और मासा के बराबर संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि दो संख्याएं के लासा तथा मासा बराबर हो तो संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल कि दो संख्या के लासा और अगर मासा दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो? बराबर हो, तो संख्या भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। याद रखेंगे, संख्या भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ए का मान अगर आप 4 लेते हैं और बी का मान अगर 4, क्योंकि दो संख्या बराबर है, तो इनका अगर आप मासा निकालेंगे तो मासा भी कितना आएगा? 4 आएगा, और लासा भी कितना आएगा? तो कहेंगे सर 4 का लासा भी कितना आएगा? तो 4। जब लासा और मासा समान हो तो संख्याएं भी आपस में समान होती है, यानी बराबर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - sin² 60 डिग्री का मान। तो बिल्कुल आप लोग का मान याद हो गया होगा, नहीं याद है तो बस चैनल में जाइए और वीडियो खोलिए, देख लीजिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक के माध्यम से समझा दिया गया है। तो बिल्कुल 1 का 1 sin 60 का मान कहेंगे सर √3/2 होता है, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का 1 √3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 नीचे कुछ नहीं है, कैल्शियम लेंगे, 4 है कैल्शियम 4 आएगा, और 1 से भाग देंगे 4 एवं 3 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा फ्रेंड्स 1 और बट्टा में 4 1/4
बिल्कुल कहाँ है, तो कहेंगे सर ऑप्शन ये सी नज़र आ रहा है। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। तो बहुत सिंपल होते हैं ऐसे सवाल, बस आपको मान सारणी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पे आपको, अगर आप ट्रिक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, भाग दे करके बनाएंगे तो आपको पता चले कि 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इसका ट्रिक होता है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी किसी भी संख्या को नीचे वाला को अगर तोड़ा जाए और वह 2 और 5 के रूप में टूट जाता हो, चाहे 2 का पावर जितना भी हो या 5 का पावर जितना हो, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, या सिर्फ 2 हो या केवल 5 हो, तो ऐसी स्थिति में वह शांत हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि 8 25 40, 7 बटा क्या दिया हुआ 40 है, 40 को अगर तोड़ा जाए, ठीक है, तो 2 से 20, 2 से तोड़ेंगे 10 और 2 से तोड़ेंगे तो 5, यानी 7 का 7 नीचे 2 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का 5, और इस पूरा का पूरा 5 का पावर 1 हो जाएगा, और यह पूरा का पूरा इस फॉर्मूला पे आधारित है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा ऑप्शन की सर जांच कर लीजिए, तो 5/21 दिया हुआ है, 21 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 7 तिहाई का 3 गुने 7 है ना, 3 गुने 7, तो ना तो हमें 3 बट्टा में आना चाहिए था, ना तो 5 आना, केवल 2 और 5 आना चाहिए था। जितना कभी तोड़ेंगे आपको कुछ ना कुछ 2 5 के अलावा कोई और आ जाएंगे, तो समझ जाइए आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन आपको हर हाल में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा कि 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। कभी 5 का पूछ देगा, कभी 2 का पूछ देगा, कभी, है ना, तो इस प्रकार से आपसे कभी 3 का पूछ देगा, तो पूछ देता है हर हाल में। देखिए 400 को आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से तोड़ेंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 200 आएगा, 2 से तोड़ेंगे फिर से तो हमारे पास 100 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 50 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और 25 है तो 5 से टूटेगा तो 5 आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2 के पावर 4 है और 5 के पावर क्या है 2 है। अगर आपसे 2 के पावर पूछता तो आंसर 4 आता, लेकिन 5 का पावर पूछा है तो 5 का घात कितना है, तो देख रहे होंगे ऑप्शन में, सॉरी 2 नज़र आ रहा होगा माथा पे, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, बस समझ लीजिए और वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और बार बार रिक्वेस्ट आप लोग से कि अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, आपको आसानी भाषा में, आपकी भाषा में समझाया जाएगा। यहाँ पे सवाल अगला है, √125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो देखें √अंडर क्या दिया 125 है। जब इसे अगर हम 125 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 2 7 8 3 से नहीं टूटेगा, 5 से तोड़ेगा तो 25 बार में, और 5 से तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5, 5 का जोड़ा लग जाएगा तो 5 रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है, 5 रूट से बाहर हो जाएगा, ये √5 रह जाएगा। अब बात करें कि इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होने वाला है। चलिए परिमेयीकरण की बात करें अगर हम, इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि √5 क्या हो जाएगा भाग जाएगा, नहीं पर कितना गुना दिया होगा परिमेयीकरण गुणांक में, तो √5 नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा संख्या से गुना करना है कि वो रूट को क्या हो जाए भाग जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सह अभाज्य। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी से भी नहीं कटते, केवल खुद से या एक से कटता है। यहाँ पे सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, दो ऐसे संख्या, सह मतलब साथ, यानी दो ऐसा संख्या होगा जो एक दूसरे से नहीं कटेगा, ठीक है। देखेंगे तो अगर बात करें हम 20 ऑप्शन बी का, तो ये 5 से कटने वाला 5 चौके 20, 5 3 15 कट जाएगा, और ये 7 से कटने वाला संख्या है 3 से, ठीक है, 13 5 65 ये कट जाएगा आपस में, लेकिन 9 और 16 जो है एक दूसरे से नहीं कटने वाले संख्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका मासा कितना आता हो 1 आता हो, क्या कहलाता है सह अभाज्य संख्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास कि रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या होती है। देखिए रैखिक बहुपद पूछा है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा 1 होती है। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसमें x का पावर 1 हो। जैसे अगर x + 3 = 5 दिया हुआ तो ये किस रूप में है, रैखिक बहुपद के रूप में। क्यों, क्योंकि पावर 1 दिया हुआ। अगर हम x निकालते हैं तो 5 प्लस में दे जाएगा तो -3, यानी कितना आएगा 2, यानी x का मान 1 सिर्फ आंसर आएगा, वह कहलाता है रैखिक बहुपद। जो ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पावर 2 रहेगा द्विघात कहलाएगा, उसके 2 शून्यक होंगे। पावर 3 रहेगा त्रिघात कहलाता है, उसके शून्यक 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुपद x माइनस 1 के शून्यक, जैसे ही आपको बहुपद दिया जाए तो बहुपद जो है सो लिखेंगे और बराबर में शून्यक पूछा है तो बराबर में शून्य ले लिया जाएगा, याद रखेंगे। x का एक मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 रह जाएगा, और इस प्रकार से शून्यक क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखते जाएं फटाफट से कैसे कैसे क्लियर होने वाला है। और ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि जितना क्लियर करवा देंगे आपको एग्जाम तक कि 1 नंबर भी छूटने वाला नहीं है। मेरा चैलेंज है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्त यार के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि नया चैनल है। समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ax² प्लस bx और प्लस क्या c जो द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि पावर में 2 है और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। एक होता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। हमसे पूछा है योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। क्या होता है, -b/a होता है। ए सबसे आगे में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि ए सबसे कहाँ है, तो आगे में है। बी कहाँ है, बीच में, और सी कहाँ है, तो पीछे में है। तो अगर हम बात करें कि बी का मान, तो बी का मान बीच में है, तो बी का मान यहाँ पे माइनस में 18 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस हमें फॉर्मूला से दिया हो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ए का मान देख रहे होंगे कि सबसे आगे में है, और सबसे आगे में 3 गुणांक है, तो 3 6 का 18 यानी क्या हो जाएगा, तो 6 हमारे पास आएगा। और 6 ऑप्शन कहाँ है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, 12 का डी करेक्ट। और बहुत से विद्यार्थी अगर गलत कर देंगे तो ऑप्शन सी मार देंगे, क्योंकि माइनस अगर ध्यान से नहीं बैठाते हैं तो माइनस बी बटा होता है, लेकिन बी का मान ऊपर में माइनस में 18, इसलिए माइनस आपको लेना पड़ेगा। अगर डी बताएं तो बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 1 क्या दिया हमारे पास, सेक थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा है, कहेंगे सर ये तो कोस का उल्टा होता है, और कोस थीटा कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी है, बस देखते जाएं फटाफट से क्लियर होने वाला है। अगला, कोट थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा इंटू टेन थीटा का मान। तो ये तो डायरेक्ट आपका कहेंगे कि सर इसका तो मान 1 होता है डायरेक्ट। अगर नहीं पता है तो चलिए तोड़ लेते हैं। कोट थीटा का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और टेन थीटा का होता है हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अब साइन साइन कटिएगा, कोस से कोस कट जाएगा, 1 आएगा। आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और चलिए यहाँ पे फटाक से हम क्लियर करते हैं। सवाल दिया हो हमारे पास कि कोस थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। अगर 1/2 दिया हो तो कहेंगे सर कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है, ठीक है, यही होता है ना। b का मान हमारे पास 1 नज़र आ रहा है, h का मान हमारे पास 2 नज़र आ रहा है। कहेंगे सर p नहीं पता, और p बराबर जो फॉर्मूला होता है वो h² माइनस b² होता है। h की जगह 2 बैठाएंगे तो 2 दूना 4, b की जगह पे 1 बैठाएंगे, 1 4 में से एक जगह 3, और 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए रूट अंडर ही 3 रह जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन में p/h होता है, तो इसमें कहेंगे h/p होगा। h का मान हमारे पास क्या है, कहेंगे सर h का मान तो 2 है, लेकिन p का मान हमारे पास रूट अंडर 3 है। तो 2/√3 कहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, आँख बंद करके मारिएगा तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को हर हाल में मिलेंगे, ठीक है। तो बस देखते जाएं, फटाफट से क्लियर होने वाला। अगर एक तरीका इसको और बनाने की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए फटाक सा। अब एक तरीका और इसको क्लियर करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एक तरीका, अगर यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो ये कोस थीटा अगर मान सारणी से रिलेटिव मान दिया हो तो ये बन सकता है, नहीं तो आप अधिकतर जो बड़ा मान है वो उसी विधि से जिसके पहले बना है। कोस 1/2 कितना में होता है, तो कहेंगे सर कोस 60 में होता है, 1/2। तो कोस 60 से कोस करेगा, थीटा का मान हमारे पास 60 हो गया। अब हमें पूछा है क्या, तो कोसेक थीटा के स्थान पे 60। कोसेक 60 का मान क्या होता है, कहेंगे सर साइन 30 में √3/2 होता है, इसमें 2/√3 होगा। तो ये दो विधि से आप आराम से क्या करते हैं, सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास कि थीटा बराबर 45 हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस मान बैठा देना आपके पास। तो सेक थीटा का स्थान पे 45 और प्लस कोसेक थीटा का स्थान पे 45।
सेक 45 जो, तो आप बिल्कुल याद करेंगे कोस 45 में 1/√2 होता है, इसमें क्या होगा √2 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोसेक 45 का, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसमें क्या होगा √2 होगा। अब एक √2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। जो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इजी, बहुत ईजी है, बस मेरे साथ बने रहे ना, आपको इतना आसानी से क्लियर होने वाला है, बहुत ही आसानी से क्लियर होगा और एग्जाम में ठोक के आएंगे एकदम पूरा का पूरा 100 में 100 बना करके। सवाल है, यदि एक के 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो सबसे पहले इसको बनाने के पहले आपको दिमाग लगाना होगा कि जो चीज़ भी हो, चाहे मीनार हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, आपको ज़मीन बनाना हर हाल में होगा, क्योंकि जो भी टिका हुआ वो धरती पे ही टिका हुआ है। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, यानी खंभा एक दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, याद कंप्लीट है, क्योंकि कंफर्म है कि खंभा कहाँ रहेगा, धरती पे ही रहेगा। तो एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया दिया हुआ, नहीं उसकी परछाई पृथ्वी पर क्या दिया, 2√3 मीटर है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे क्या पूछा है, एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण, नीचे का पूछ दिया आपका। और उन्नयन कोण और उन्नयन कोण आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए सूर्य का पूछा है उन्नयन कोण, तो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, लेकिन कर्ण से हमको लेना देना है नहीं, ठीक है। तो हमसे पूछा है, कौन पूछा है, तो आप जरा दिमाग लगाएं कि थीटा के सामने भुजा लंब होती है और नीचे वाला जो मान दिया हुआ है कर्ण को छोड़ करके वो आधार होता है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, कहेंगे सर ये तो tan में होता है। तो tan थीटा और tan थीटा में P/B होता है। P का मान हमारे पास, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C, तो हमारे पास AB का मान 6 हो जाएगा और B का मान जो हमारे पास हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा। tan थीटा का tan थीटा, ये tan थीटा का tan थीटा आप देखेंगे कि काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2×3 6 ऊपर में, और काटेंगे अगर हम तो रूट नीचे है जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3। और √3 किस में मान होता है, कहेंगे सर tan 60 में मान होता है √3। tan से tan करेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, जो ऑप्शन की बात करें तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि किसी मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, धरती बनाना पड़ेगा। ऊंचाई हमारे पास 15 दिया हुआ है, एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। चलिए फटाक से हम क्लियर करते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, ठीक है, तो मीनार की छाया की लंबाई आपसे पूछा गया है। ये छाया जब भी बनेगा तो धरती पे ही बनेगा, है ना। आप देख रहे होंगे कि थीटा के सामने भुजा लंब, नीचे जो दिया हुआ आधार होता है, हमें कारण से लेना देना नहीं है, तो ये किस में पाया जाता है, कहेंगे सर tan थीटा या तो कोट थीटा। तो tan थीटा ना लेकर के tan 60 हो जाएगा, हमारे पास P/B हो जाएगा। P का मान हमारे सवाल में 15 दिया हुआ और B का मान हमारे पास वाट पता नहीं है। tan 60 का मान √3 हो जाएगा, तीछा तीछी गुना करेंगे तो √3 इंटू वाट, यानी वाट के स्थान पे x मान लेते हैं बराबर 15, x निकालेंगे तो 15/2 √3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन एक भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि √3 जो संख्या रूट में जो संख्या होती है उसके वर्गमूल नहीं निकलता, तो वास्तविक आंसर नहीं आता है। अगर वो किसी भी संख्या के नीचे हो तो ऐसी स्थिति में परिमेयकरण करेंगे, √3 और √3 क्या होगा, 15√3 और नीचे में आएगा 3, 3 × 15 यानी 5√3 इसका राइट आंसर होने वाला है। कहाँ पे है 5√3, कहेंगे सर ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल विद्यार्थी इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा और जल्दी आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड लगाएंगे और आप लोग को बेहतर ढंग से क्लियर होगा आपके भाई बहन को भी। दिया हुआ सवाल के बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। देखें यहाँ से आपको एग्जाम में 2 नंबर तो कंप्लीट होने वाले हैं, बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, हमारे पास ये x होता है, ये y अक्ष होता है। याद रखेंगे सबसे पहले भुज लिखा जाता है x, उसके बाद y। x को भुज बोला जाता है, y को कोटि बोला जाता है। x हमेशा प्लस में होगा, y है ना प्लस में होगा, लेकिन अगर x डैक्स की बात करें तो वह माइनस में होगा और y डैक्स की बात करें तो माइनस में होगा। क्या बताएंगे, सबसे पहले x का मान उसके बाद ही y का मान लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश, तो ये फोर्थ चतुर्थांश हो जाता है। फर्स्ट में अगर हम बात करें पहला घर में, तो अब इधर से x है इधर से y है, यानी दोनों प्लस में जाएंगे।
अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड में तो इधर से हमारे पास सबसे पहले x का मान उठाएंगे, उसके बाद y का। तो x का जैसे ही मान देख रहे हो तो डेक्स में है इसलिए माइनस में, और y हमारी सिंपल है तो प्लस में। थर्ड में बात करें अगर हम तो दोनों तरफ से डैश डैश में है नहीं, x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, दोनों माइनस में, एक लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें 4 में तो देखेंगे 4 में क्या देखो कि x जो हमारे पास सिंपल है तो प्लस में, और y हमारे पास डैश में तो माइनस में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों माइनस में, -6 और -8, तो 6 से भी हमें लेना देना नहीं है, 8 से भी लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है माइनस प्लस से। तो देख रहे हैं दोनों माइनस है और दोनों माइनस ऑप्शन तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन की बात करें हम, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर यहाँ से आ ही जाएंगे। 20 नंबर सवाल, मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी। बिल्कुल आप लोग दूरी सूत्र पढ़ चुके होंगे। दूरी होता है मूल बिंदु से क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। x का मान हमारे पास पहले वाला होता है तो 4 का स्क्वायर, y का मान 5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 5 25। अगर हम जोड़ते हैं तो 41 आएगा, लेकिन 41 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए वह रूट में ही रह जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए ज़रा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भूलें। आपको एग्ज़ाम तक हमेशा मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।